अकेडमी चैनल। बेटा इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 6.1 के 3 क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फिगर आपके सामने है, ठीक है। तो बात करेंगे हम आपकी क्या कि हमको दिया क्या है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में हमको दिया क्या है कि फिगर तो आपके सामने है और इस फिगर के लिए उसने हमको क्या दिया हुआ है कि भाई साहब कि सर हमको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड के। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है, यानी कि इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन बराबर है। और प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो देखो बेटा सर रिपीट एक बार और रिपीट कर दिया। यहां पर क्या बात करते हैं सर, वही बात आती है सर, क्वेश्चन तो देखने में इजी है, प्रॉब्लम आती है सर हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आप लोग सब क्वेश्चन को ढंग में समझते भी नहीं है। यहाँ पर क्या है देखो फिगर, आप सबसे पहले देखो कि हमको दिया क्या गया है और हमको प्रूव क्या करना है। हमारे पास एक फिगर है, सबसे मेन पार्ट। दूसरा क्या है, हमको दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। इट मींस x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के बराबर है। अब हमको प्रूव करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। मान लीजिए अगर ये ए ओ बी एक लाइन है तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि सर एक लाइन है और अगर उस पर कोई भी रे किसी भी एंगल पर स्टैंड कर रही है तो उस एंगल, उन दोनों एंगल्स के बीच में या जितने भी हमारे एंगल्स बनते हैं उनके बीच में हमारा एक रिलेशन होता है विच इज लीनियर पेयर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या लीनियर पेयर एक तरीके से, चलो एक तो ये कंडीशन है। एक दूसरी कंडीशन क्या है बेटा जी, सर एक और तरीके से भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है सर, वो देखो अगर मैं एक लाइन की बात करता हूं इन द सेंस, ये देख लीजिए, मान लीजिए लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इन पूरा का पूरा जो एंगल होता है इसको कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा 360। सर एक और कंडीशन भी तो है कि अगर मैं इन सबको प्लस करके 360 ला दूं, अगर मैं इन सबको प्लस करके 360 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ में अकॉर्डिंग टू फिगर x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ओके जी, बाय कंप्लीट एंगल। यहां पर हमारे पास क्या है, पूरा कंप्लीट एंगल का एक कंडीशन है कि सारा पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है। ये चारों एंगल्स को जोड़ता है। हम इसको क्या कर सकते हैं सर, 360 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो हमको दिया क्या गया, देयरफॉर हमको क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड के बराबर है। तो यहाँ पर चाहे x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड करूं, चाहे w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई करूं, तो यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई को तो हम ऐसे ही रखेंगे और w प्लस जेड की जगह भी हम x प्लस वाई रख देंगे विच इज 360 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको गिवन में है। आगे बात करते हैं बेटा जी, इसमें देखो 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 360 हो जाता है। यहां पर सर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बन जाएगा विच इज 360 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन 2 विच इज 180 डिग्री। कंडीशन क्या आ जाती है, x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री। सर हमने ये क्यों प्रूव किया, क्वेश्चन होता है सर आप प्रूव करे जा रहे हो क्वेश्चन, मतलब इसका रीजन तो बताओ क्या है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अगर एक लाइन है उस पर कोई रे किसी भी एंगल पर स्टैंड कर रही है तो उन दोनों एंगल्स के बीच में हमारा एक रिलेशन बनेगा विच इज लीनियर पेयर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अगर मैं इसको ही उल्टा कर दूं कि अगर कोई एक रे है और एक लाइन पर वो गिर रही है और दोनों एंगल्स के बीच में 180 डिग्री है, इसको हम ध्यान से यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे क्या कि अगर हमारे पास एक लाइन है और कोई एक रे उस पर किसी भी एंगल पर जा रही है तो उन एंगल्स के बीच में लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 होता है। अगर इन दोनों का एडिशन, इसको उल्टा कर दीजिए, अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री दिखा दूं मैं तो एक स्ट्रेट लाइन पर होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। मैंने बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या बोला, सीधा वाइस वर्सा वाला सीन है कि अगर कोई एक रे किसी भी लाइन पर है और उन दोनों एंगल्स के बीच में 180 डिग्री का रिलेशन है तो वो एक स्टैंड, वो रे जो है वो स्टैंड करेगी एक स्ट्रेट लाइन पर। ध्यान से देखना जरा 180 मैंने प्रूव किया क्या, बिल्कुल प्रूव किया सर। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, इसलिए AOB इज आ लाइन, ठीक है जी। मुझको यही तो प्रूव करना था। तो जब मैंने ये चीज प्रूव करी है तो मेरा क्या हो गया,
हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अगला। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। वही वाली बात सर, प्रूव तो हम ऊपर भी करके आ रहे हैं सर, प्रूविंग का तो है लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा सा हमें इसमें यूज ज्यादा करना पड़ेगा, अपने थोड़ा कहते हैं ना माइंड का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। और वैसे भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बेटा देखें, यहाँ पर मैंने आपको क्या किया है, यहाँ पर मैंने आपकी फिगर्स ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ करने के बाद मैंने बोला था इससे पहले क्वेश्चन में भी कि इन चैप्टर्स में, इन क्वेश्चंस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारी फिगर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में फिगर दी हुई है तो आप उसका यूज करें, अगर नहीं दी हुई है तो हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, उसको बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे। देखो फिगर आपको दी हुई है और गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, ये चीज हमको गिवन में है। ओके, गिवन में क्या है कि हमारे पास एक एंगल है, सॉरी एक लाइन है POQ और इस पर कोई एक रे है विच इज R। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अभी बताया था सर, ये 90 है, तो ये भी मेरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है सर, इसका सिर्फ इसका यूज यही है कि हमने इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखाया। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी, सर हम बात करेंगे प्रूफ क्या करना है, हमें तो नंबर तो उसमें मिलेंगे ना। तो देखो प्रूफ हमको क्या करना है कि एंगल ROS बराबर हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास जो प्रूफ है उस प्रूफ को देखेंगे और हमको प्रूफ क्या करना है वो देखेंगे। प्रूफ में हमको लाना है ROS की वैल्यू, और मेरे पास ऊपर ही उसने एक लाइन में जो कहा है कि वो परपेंडिकुलर है, तो उसने ऑलरेडी दो पार्ट्स में इसको बांट दिया है, यानी कि एक पार्ट तो ये रहा, एक पार्ट ये रहा। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को ROS की कंडीशन में ही लिखूंगा। इट मींस दोनों पार्ट्स में चाहे ROS आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, उन दोनों को ROS की में मुझे इंक्लूड करना है। अगर इंक्लूड नहीं है तो मैं उसको इंक्लूड करूंगा, और अगर है तो उससे मैं ROS की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए हमको निकालना है ROS, एंगल 1 में तो सर इंक्लूड ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा अभी, इंक्लूड कर लीजिए। तो देखो अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूं तो मेरा एंगल बनता है ये। अब ये एंगल जब बनेगा तो एंगल क्या बन जाएगा, QOS। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल QOS क्या हो जाएगा बेटा जी हमारे पास, कि एंगल QOR प्लस एंगल ROS, यही तो है भाई। पहला एंगल में अगर इंक्लूड करा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस हो गया, बिल्कुल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको क्या लाना है ROS, तो यहां से अगर मैं ROS की वैल्यू भी निकालता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल QOR। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो जाती है बेटा। क्लियर है बात इतनी, आगे चले। अभी बात कर रही थी मैंने आपको इंक्लूड कर दीजिए। अब देखो अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो फिर क्यों परेशान हो, इस पूरे एंगल को लिख दीजिए। पूरा एंगल बनता है मेरे पास, नाउ पूरा एंगल क्या बनता है, ROP या POR, विच इज क्या, एंगल ROS प्लस एंगल POS। यहां से भी मैं क्या करूंगा, सर मुझको तो चाहिए ROS ना, तो मैं ROS की वैल्यू निकाल देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास POR माइनस एंगल POS। अब ध्यान से देखें, हमको POR किसके बराबर दिया हुआ है, QOR के, तो हम रख देते हैं, इसका भी तो यूज करेंगे ना, क्योंकि इसका तो हमने यूज कर लिया, अब हमको इसका भी यूज करना है। Therefore एंगल POR बराबर एंगल QOR के है, इसलिए तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है बेटा, ROS बराबर POR की जगह क्या रख दिया सर, QOR माइनस एंगल POS। ये मेरी दूसरी कंडीशन है। अब देखो हमको क्या लाना है, 1/2, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो जब ऐड करते हैं हम किसी भी इक्वेशन को, तो इक्वेशन की LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो LHS क्या होती है, ROS प्लस एंगल ROS, इसका LHS क्या है, QOS माइनस एंगल QOR प्लस एंगल QOR प्लस एंगल सॉरी माइनस एंगल POS। तो बात करते हैं हम, देखो
भाई 1 और 1 2, तो 2 एंगल ROS आ गया, विच इज ये देखो QR माइनस का QR प्लस का कट गया, क्या बचा एंगल QOS माइनस एंगल POS। ओके जी, तो देखो सर यहाँ पर 2 इंटू में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल ROS की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा, क्या हमको प्रूव यही करना है क्या, बहुत इजीली प्रूव करना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली, एक तो सबसे अच्छी बात है कि हम नॉर्मली के ये हमारा बड़े नंबर्स में आता है, इट मींस 3 और 4 नंबर में। दूसरा क्या है, सिर्फ हमको इसको क्या करना है, 1-2 बार करके देखना है, पहले समझना है, फिर उसको 1-2 बार करके देखना है। स्टेप वाइज चलेंगे तो स्टेप वाइज चलेंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमारा क्या होगा कि ये काम हमारा हो जाएगा। अगर नहीं चलोगे, देखो कहीं पे भी आप एक स्टेप छोड़ोगे तो आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो इसको हमको क्या करना है, इसको मैं खुद ही कह रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन को, बाकी को आप 1-2 बार करो, कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आराम से। लेकिन इस क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 से 4 बार करना है तब। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर सर 6। सर दिक्कत क्या है सर, इसमें एक तो फिगर नहीं दे रखी, दूसरा सर जिसमें फिगर दे रखी होती है तो उसमें वो उसमें ही हमें दिक्कत होती है समझने में, तो इसमें तो वैसे भी फिगर नहीं है, तो फिगर नहीं दे रखी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली बताया हुआ है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बोलो। तो क्वेश्चन में वो ये क्या कह रहा है आपको कि एक एंगल है आपके पास, नॉर्मली एक एंगल है आपके पास, विच इज क्या, विच इज XYZ, जो आपको दिया हुआ है 64 डिग्री। ये आपका एंगल हो गया X, Y एंड Z, ये आपको 64 डिग्री दिया हुआ है। ओके जी, एक बात वो कह रहा है कि XY को मैंने प्रोड्यूस किया कहां तक, सर P तक प्रोड्यूस किया, कोई दिक्कत नहीं है, लो जी P मैंने बना दिया। अब बात करते हैं सर, एक एंगल बना ZYP, इसको क्या करना है, वो कह रहा है कि इसमें से एक मैंने एक रे निकाली YQ, जो इस एंगल को, बचे हुए एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस बाइसेक्ट का मतलब है कि उसको इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ये x हो जाता है तो मेरा ये भी x हो जाता है, या x नहीं लेते हैं क्योंकि x ऑलरेडी यूज्ड है तो t ले लीजिए, तो ये अगर t हो जाएगा तो ये भी t हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मुझे इस t की वैल्यू पता लग जाए तो मुझसे मुझसे वो इस क्वेश्चन में जो भी पूछेगा वो हम खुद देख लेंगे फिर, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है, हम क्या करते हैं, देखो फिर वही चीज सर दिख रहा है लीनियर पेयर। तो देखो क्या है, गिवन में तो हमारे पास कुछ नहीं है, गिवन में हम ये लिख सकते हैं कि YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP के। ओके जी, एंगल YQ जो है वो एंगल ZYP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या निकल के आता है, दिस इंप्लाइज निकल के आता है PYQ, PYQ बराबर QYZ बराबर हो जाते हैं, जो हमने क्या बोला है T, हम इसको से कह देते हैं, से इन द सेंस हमने बोला है इसको, ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बनता है सर, T की वैल्यू, तो सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू फिगर मेरे पास क्या बन जाएगा कि एंगल XYZ प्लस T बराबर 180 बाय द रिलेशन लीनियर पेयर। तो यहाँ पर XYZ की वैल्यू क्या हो जाती है 64 प्लस 2T बराबर 180 डिग्री। सर यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन बन रही है ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हमने पिछली क्लासेस में भी सॉल्व किया है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 2T बराबर 180 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2T इज इक्वल टू, माइनस करो 6, 7 में से 6 गया 1, ओके, और 1 का 1। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पर T की वैल्यू क्या हो जाएगी 116 डिग्री अपॉन 2, और काटेंगे इसको तो 58 डिग्री आ गया, यानी कि ये एंगल भी 58 आ गया, ये एंगल भी 58 आ गया बेटा। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, इसमें आपसे पूछा है उसने क्या कि फाइंड XYQ, ओके, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP। XYQ इट मींस ये एंगल।
तो अगर उसने जो मुझसे पूछा है कि एंगल एक्स वाई क्यों है, अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो 64 प्लस टी बन रहा है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही टी इंक्लूड हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया, 64 प्लस टी की वैल्यू 58। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 1 7 और 5 12, तो 122 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक वो पूछ रहा है क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो वही है, सबसे पहले मुझको क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा ना। तो क्यू वाई पी क्या है, विच इज टी है, और इसकी वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। और अगर अभी मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर रिफ्लेक्स ऑफ किसी भी एंगल का निकालना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं सर, 360 में से माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 302 डिग्री। तो यहाँ पर मेरी पहली क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ओके, अब हम आपको अगली वीडियोस में नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक तो थ्योरम्स है आपकी, उन थ्योरम्स का यूज है, 6.2 है, कुछ रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस भी प्रॉपर्टीज हैं, पैरेलल लाइन से रिलेटेड हैं, तो हम उसमें ये डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे इसको। फिलहाल आपका 6.1 कंप्लीट होती है, जब तक के लिए आप इसको करें। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है बेटा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके साथ में नॉर्मली अगर आप देखो बेनिफिट ले रहे हैं, और अगर आपको कोई और है, कोई और मतलब नॉर्मली सर हमारे फ्रेंड है, उनको जो है वो ये चीज प्रॉब्लम कर रही है, तो आप उनको भी ये चीज क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके, थैंक यू बेटा।